नमस्कार। आज हम किसी वित्तीय लाभ की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस व्यक्ति की बात करेंगे जो आपकी वित्तीय सुरक्षा के लिए अपनी मानसिक शांति की बलि दे रहा है। एक बैंकर। एक समय था जब बैंक बाबू समाज की धड़कन हुआ करते थे, लेकिन आज 2026 में यह पेशा एक स्ट्रेस चैम्बर बन चुका है। आखिर सम्मान कहाँ खो गया? चलिए, इन 20 कड़ीडिडियवी सच्चाइयों की गहराई में उतरते हैं। 1, डिजिटल क्रांति और मानवीय संवाद का अंत। पहले बैंक एक सोशल हब था। बैंकर को पता होता था कि किस ग्राहक के घर में शादी है या किसका स्वास्थ्य खराब है। मोबाइल ऐप्स ने काम आसान किया, लेकिन उस इमोशनल बॉन्ड को मार दिया। अब ग्राहक बैंक सिर्फ तब आता है जब उसका पैसा फंसता है, यानी उसका हर दौरा गुस्से और तनाव से भरा होता है। जब संवाद सिर्फ शिकायतों के लिए हो, तो सम्मान की जगह चिद्दह चिद्दापन ले लेता है। 2, सर्विस से सेल्स तक का पतन। बैंकिंग कभी एक नोबल प्रोफेशन था। आज बैंकों ने उन्हें सेल्स एजेंट बना दिया है। सुबह की मीटिंग में ऑपरेशंस की नहीं, बल्कि इंश्योरेंस और क्रेडिट कार्ड बेचने की चर्चा होती है। जब एक बैंकर मजबूरी में ग्राहक को प्रोडक्ट बेचता है, तो ग्राहक उसे फाइनेंशियल डॉक्टर नहीं, बल्कि एक दलाल समझने लगता है। 3, स्टाफ की कमी का क्रूर गणित। व्यापार 1000% बढ़ा, लेकिन स्टाफ की संख्या वहीं रही। आज एक ही खिड़की पर बैठा कर्मचारी कैश, पासबुक और इंक्वायरी सब कुछ संभाल रहा है। जब कतार लंबी होती है तो ग्राहक उसे सुस्त मान लेता है, जबकि वह अंदर ही अंदर बर्नआउट का शिकार हो रहा होता है। वह एक इंसान होकर 3 मशीनों का काम कर रहा है। 4, भीडीएच का मनोविज्ञान और दबाव। सैलरी या पेंशन के दिनों में बैंक का माहौल किसी युद्ध क्षेत्र जैसा होता है। 200 लोग एक साथ अपनी जल्दी में चिल्ला रहे होते हैं। ऐसे माहौल में 10 घंटे बिना ब्रेक के काम करना किसी के भी धैर्य की परीक्षा है। यहाँ एक छोटी सी मानवीय चूक भी दंगे जैसी स्थिति पैदा कर सकती है। 5, सर्वर। वह अदृश्य विलेन। जब स्क्रीन पर सर्वर बिजी आता है, तो बैंकर निहत्था हो जाता है। ग्राहक को लगता है कि कर्मचारी बहाने बना रहा है। तकनीक की विफलता का सारा गुस्सा उस व्यक्ति पर निकलता है जिसका सिस्टम पर कोई नियंत्रण नहीं है। ये तकनीकी लाचारी बैंकर की छवि को अक्षम बना देती है। 6, नियमों का सख्त जाल। केवाईसी और ऑडिट। बैंकर नियम नहीं बनाता, वह सिर्फ पालन करता है। लेकिन जब वह नियमों के कारण किसी का काम रोकता है, तो समाज उसे पत्थर दिल घोषित कर देता है। नियमों और भावनाओं के बीच की इस जंग में बैंकर हमेशा विलेन बनता है, जबकि वह सिर्फ संस्थान की सुरक्षा कर रहा होता है। 7, वेतन और योग्यता का असंतुलन। एक अत्यधिक शिक्षित प्रोफेशनल जो करोड़ों का जोखिम उठाता है, उसका वेतन आज के दौर में एक शुरुआती आईटी कर्मचारी से भी कम है। समाज अक्सर सम्मान को सैलरी से जोड़ता है। जब आर्थिक हैसियत कम होती है, तो सामाजिक प्रतिष्ठा अपने आप गिरने लगती है। 8, काम के अंतहीन घंटे। दुनिया के लिए बैंक 4 बजे बंद होता है, लेकिन असली तनाव तब शुरू होता है जब शटर गिरता है। वाउचर मिलान में अगर एक पैसे की भी गलती हुई, तो वह रात तक घर नहीं जा सकता। यह थकान उसे समाज और परिवार से इतना काट देती है कि उसका व्यक्तित्व ही फीका पडीडीडीएच जाता है। 9, छुट्टियों का अभाव। बैंक में बैकअप स्टाफ की कमी का मतलब है कि आपकी छुट्टी यानी शाखा का कामकाज ठप। अपनी शादी या बीमारी में भी छुट्टी मांगना एक अपराध बोध, गिल्ट जैसा बन जाता है। इसी मजबूरी में वह बीमार होकर भी काम करता है, जिससे उसका व्यवहार कडिशवा हो जाता है। 10, लंच ब्रेक का वो झूठा वायरल जोक। सोशल मीडिया ने बैंकरों को लंच प्रेमी के रूप में विलेन बना दिया है। हकीकत यह है कि 90% बैंकर्स अपना खाना कीबोर्ड के सामने बैठकर 5 मिनट में खत्म करते हैं। ये गलत छवि उनके आत्मसम्मान को सबसे ज्यादा ठेस पहुंचाती है। 11, निजीकरण का खौफ। नौकरी की सुरक्षा अब एक अनिश्चितता में बदल गई है। निजीकरण की चर्चाओं ने कर्मचारियों के भीतर के गर्व को खत्म कर दिया है। जब कर्मचारी खुद को असुरक्षित महसूस करता है, तो उसका आत्मविश्वास गिरता है, जिससे समाज में उसका रसूख भी कम होता है। 12, सोशल मीडिया और डिजिटल लिंचिंग। आज हर ग्राहक की जेब में कैमरा है। बिना संदर्भ के एक छोटी सी बहस का वीडियो अहंकारी बैंकर के नाम से वायरल कर दिया जाता है।
ये डिजिटल ट्रायल किसी के भी करियर और मान सम्मान को मिनटों में मिट्टी में मिला सकता है। 13 वित्तीय जोखिम और जवाबदेही। कैशियर के हाथ से दिन भर में करोड़ों निकलते हैं। अगर एक छोटी सी भूल हुई तो उसे अपनी जेब से भरना पड़ देता है। ये भारी जोखिम उसे अति सावधान और रूखा बना देता है, जिसे लोग उसका घमंड समझ लेते हैं। 14 फिनटेक की चकाचौंध से मुकाबला। गूगल पे के दौर में ग्राहक चाहता है कि बैंक का हर काम पलक झपकते ही हो। वे भूल जाते हैं कि बैंकिंग में दस्तावेजों की एक लंबी सुरक्षा प्रक्रिया होती है। इस धीमी प्रक्रिया के कारण आधुनिक ग्राहक बैंकर को पिजड्ढा मानकर अपमानित करता है। 15 मिस सेलिंग और नैतिकता का संघर्ष। जब ऊपर से टारगेट का दबाव आता है तो बैंकर न चाहते हुए भी गलत प्रोडक्ट बेच देता है। जब ग्राहक का नुकसान होता है तो वह केवल उस बैंकर को नहीं बल्कि पूरे बैंकिंग पेशे को कोसता है, जिससे समाज में भरोसा और सम्मान खत्म हो जाता है। 16 राजनीतिक हस्तक्षेप और दबाव। लोन मेलों और सरकारी योजनाओं में अपात्र लोगों को लाभ पहुंचाने का राजनीतिक दबाव। बैंकर को नियमों और नेताओं की सिफारिशों के बीच पिसना पेडीडी रचता है। अंत में अगर कुछ गलत होता है तो दोष और जांच सिर्फ बैंकर पर आती है। 17 साक्षरता का अभाव और बहस। डिजिटल इंडिया के बाद भी एक बड़ी आबादी को फॉर्म भरना नहीं आता। जब बैंकर उन्हें खुद सीखने या फॉर्म भरने को कहता है तो ग्राहक इसे असहयोग मानकर हंगामा शुरू कर देता है। यह साक्षरता का अंतर हर दिन के क्लैश का कारण बनता है। 18 जर्जर बुनियादी ढांचा। कई शाखाओं की हालत खराब है। टूटी कुर्सियां और पुराने कंप्यूटर। ऐसे घुटन भरे माहौल में 10 घंटे काम करना और फिर भी मुस्कुराना नामुमकिन है। ग्राहक सुविधाओं की कमी का सारा गुस्सा काउंटर पर बैठे निर्दोष कर्मचारी पर निकालता है। 19 वर्क लाइफ बैलेंस का अंत। बैंकिंग का तनाव अब घर की दहलीज पार कर चुका है। बैंकर घर जाकर भी ऑडिट की गलतियों के बारे में सोचता है। वह अपने परिवार के लिए शारीरिक रूप से मौजूद होता है, पर मानसिक रूप से नहीं। यह सामाजिक अलगाव उसे समाज की नजरों में असामाजिक बना देता है। 20 सहानुभूति का अकाल। अंततः समाज ने बैंकर को एक इंसान समझना बंद कर दिया है। लोग उन्हें सिर्फ एक ट्रांजैक्शन मशीन समझते हैं। उनकी भावनाओं और मेहनत की कोई कद्र नहीं की जाती। जिस पेशे में सहानुभूति खत्म हो जाए वहां सम्मान का टिकना नामुमकिन है। यह सिर्फ समस्याओं को गिनाने के लिए नहीं थी, ये एक आईना है समाज के लिए। बैंक की इमारत ईंटों से नहीं, बैंकर्स के भरोसे से चलती है। सम्मान एक तरफा नहीं होता। अगर हम चाहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत रहे तो हमें उस व्यक्ति का सम्मान करना सीखना होगा जो इसे चला रहा है। आपकी ये पोस्ट केवल एक बैंकर का दर्द नहीं, बल्कि हर उस प्रोफेशनल की दास्तां है जो सिस्टम और जनता के बीच पिस रहा है। सम्मान वास्तव में एक तरफा नहीं हो सकता। यदि समाज और बैंक प्रबंधन ने जल्द ही इन 20 बिंदुओं पर आत्मचिंतन नहीं किया तो हम एक ऐसी बैंकिंग व्यवस्था की ओर बढ़ेंगे जो डिजिटल रूप से तो समृद्ध होगी, लेकिन मानवीय रूप से पूरी तरह दिवालिया। बैंकर भी इंसान है, उसे इंसान समझना ही सम्मान की पहली सीढ़ी होगी।